अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और इसको मौजूदा हफ्ता 3 था 9 अक्टूबर 2016 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है और हफ्ते के तीसरे हिस्से का आगाज़ करेंगे बुर्ज मीज़ान से लिब्रा। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा दौरा यकम था 18 अक्टूबर खाना माल में रहते हुए आमदनी के वसाइल बढ़ाने की सोच को ही जन्म नहीं देगा, बल्कि अमली जद्दोजहद की जानब ले जाने में भी जो है वो कामयाब ठहरेगा और आपको उधर ले जाने का सबब बन सकेगा। आपके ताले में मुश्तरी की मौजूदगी आपकी सोच में मुस्बत पहलू उजागर करने के अलावा रूहानियत की लगन को भी बढ़ा सकेगी। 6 और 7 अक्टूबर को जोर प्लोटो तस्दीस की वजह से मुश्तरका मफादात के कामों में आपको फ़ायदा मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 अक्टूबर का दिन माली लिहाज से आपके लिए मुबारक साबित हो सकता है। 4 अक्टूबर को रोज़मर्रा मामूलात में कुछ तब्दीली का इम्कान है। 5 को अपने पुराने और फरसुदा ख्यालात और रवायात को तर्क कर सकेंगे, किनारा कशी कर लेंगे, छोड़ देंगे, ज़हनी तौर पर एक डिसीजन ले लेंगे कि हाँ भाई ये काम मुझे नहीं करना, और उनको आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। 6 अक्टूबर को सफ़र के मुताल्लिक़ कोई प्रोग्राम बन सकता है। 7 अक्टूबर को नज़ला, ज़ुकाम या खांसी या मौसमी कोई बीमारी उसकी शिकायत हो सकती है। 8 अक्टूबर को कारोबारी मसरूफियत में इजाफा हो सकेगा, जबकि 9 अक्टूबर को ख़त किताबत और टेलीफोन की वजह से आपकी मसरूफियत खासी बढ़ सकती है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात का हामिल दिनों 6 और 7 अक्टूबर, जबकि मामूल से बढ़ के जो इख्तियार तलब दिनों को 5 अक्टूबर तक साबित हो सकता है और आपको सिर्फ एक दिन थोड़ा मामूल से बढ़ के मुहतात रहना होगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा अमरीक तमाम मदरजे के तीसरे घर में मौजूद होगा। यहाँ आपके अजीज़ व क़रीब बहन भाइयों से ताल्लुकात आपके बनाए रखेगा और अगर पहले से नहीं है तो उनमें बेहतरी आने के खासे कभी इम्कानात हैं, जबकि सैर व सेहत का प्रोग्राम भी आपका बढ़ सकता है। इसको बुजुर्ग कहते हैं कि आपके पाँव में खारिश हो सकती है, तो इसलिए इसका इन एडवांस जो है वो इलाज सोच के रखिएगा या अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिएगा। आपका ज़ैली कंप्लोटो भी तमाम मरीख के अमराज के तीसरे घर में ही मौजूद होगा। यहाँ वो 6 और 7 अक्टूबर को ज़ोहरत से तस्दीस बनाएगा, तो दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करने के मौके आपको मुयसर आएंगे जो आपके फ़ायदा का जो हासिल बन सकेंगे या उन उमूर से आपको फ़वाइद मुयसर आ सकेंगे। 6 और 7 अक्टूबर को मरीख मुश्तरी तरबी की वजह से अपने हक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए आप फाइट कर सकेंगे, आवाज़ उठा सकेंगे, लेकिन ऐसे में कानूनी मसाइल का सामना भी हो सकता है, लिहाजा मुहतात रहने में ही आफियत है। 8 और 9 अक्टूबर को शम्स प्लोटो तरबी के बाद हासिलीन से मुहतात रहने की ज़रूरत होगी, जबकि जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्द आपके वक्त के ज़िया का सबब बन सकता है, इसलिए बी केयरफुल। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 अक्टूबर को नए मकामात देखने और नए लोगों से मिलने के मौके मिलेंगे। 4 अक्टूबर को मुताला के लिए नया मवाद मिल सकेगा, जबकि 5 अक्टूबर को मेहमानों की आमदोरफ्त जारी और सारी रहेगी। 6 अक्टूबर को बाद ख्वाबों के पूरा होने के कभी इम्कानात हैं। देखिए आपने क्या देखा और अल्लाह ताला क्या आपके सामने ला रहा है और किस तरीके से आ रहे हैं। 7 अक्टूबर को दूसरों की मदद करने के मौके मिल सकेंगे, जिसकी वजह से उन्हें आपकी ज़ात से फ़ायदा मिल सकेगा, जबकि 8 अक्टूबर को समाजी तकरीबात में हिस्सा लेने के मौके आपको मुयसर आएंगे और आप थोड़ा विलिंग भी होंगे कि हाँ मैं जाऊँ और इस तरह के मामलात करूँ, और यकीनन उस तरह के आपको रास्ते भी मिल जाएंगे। 9 अक्टूबर को आपकी शख्सियत और हैसियत दोनों में इजाफा मुमकिन हो पाएगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के आमदनी 6 और 7 अक्टूबर, जबकि मुमकिन तौर पर मनफी असरात के आमदनी या एहतियात तलब दिन जो है वो 8 और 9 अक्टूबर के साथ हो सकते हैं। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मिस्री तमाम बैतुल अक़रबा यानी ज़ायचा के 11वें घर में रहते हुए आपके सियासी और समाजी असर रसूख में इजाफा करने के साथ साथ हल्का अहबाब में भी वसअत ला सकेगा, जिससे नए मुखलिस अहबाब आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकेंगे। आपके ताले में ज़ोल की मौजूदगी आपके फ़ैसलों में आपको मुहतात रहने और मुशावरत की ज़रूरत को सामने ला सकेगी, जबकि खाना माल में मरीख की मौजूदगी की वजह से आपको माली लेन देन में भी मुहतात रहने की ज़रूरत है, जबकि कर्ज़ लेने से तो आपको हद वसा जो है वो गुरेज करना चाहिए, बल्कि अपने आप को कॉर्नर कर लेना चाहिए, तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेना चाहिए, लेकिन कर्ज़ देना नहीं चाहिए किसी की तकलीफ़ को देख के, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये कर्ज़ नहीं होगा बल्कि ये पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे, आपको वापस नहीं मिलेंगे। इसलिए कर्ज़ जो है उसकी वापसी से आपको हाथ धोना पड़ेंगे। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा इसी कार्ड का रुख दूसरा रुख देखें तो आपको कर्ज लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपसे कर्ज देना जो है ना वो भी मुश्किल हो जाएगा, तो आपके लिए भी यही सूरत हाल सेम वापस हो सकती है।
6 और 7 अक्टूबर को मरीख मुश्तरी तरबी की वजह से दूसरों से असूलों की बुनियाद पर इख्तलाफात जो है वो जन्म ले सकते हैं, जिसकी वजह से बहस व तकरार का रास्ता खुल सकता है। आपको ऐसा रास्ता या ऐसा दरवाज़ा बहस व तकरार का नहीं खोलना चाहिए, मुहतात रहना चाहिए और अपने आप को कॉर्नर करना चाहिए, बचाना चाहिए, क्योंकि जहाँ बहस व तकरार होती है वहाँ फिर हर चीज़ का इनकार ही होता है। आप बहस व तकरार में जीत जाएंगे लेकिन आप अपने रिश्ते, अपने ताल्लुकात को लूज कर जाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 अक्टूबर को मुखलिस दोस्त अहबाब जो हैं उनका ताउन आपके शामिल हाल रहेगा। 4 अक्टूबर को आपका कारोबार तरक्की कर सकेगा, जबकि 5 को शादीशुदा अफराद को अपनी शरीक हयात की जानब से खुशी और सुकून मुयस्सर आ सकेगा। 6 अक्टूबर को रफ़ाई कामों में हिस्सा लेने के मौके मुयस्सर आ सकेंगे, जबकि 7 अक्टूबर को समाजी कामों में आपकी इज्जत व वक़ार में इजाफा हो सकेगा। 8 अक्टूबर को कारोबार को मज़ीद मुस्तहकम कर सकेंगे और उसके लिए भी आप दूसरों का ताउन आपको हासिल रहेगा। 9 अक्टूबर को रिश्तेदारों से मुरासम बढ़ा सकेंगे और मुमकिन तौर पर गैर शादीशुदा अफराद के लिए इसमें मज़ीद कोई खुशी की खबर भी शामिल हो सकती है, लेकिन यहाँ भी एहतियात कीजिएगा, क्योंकि ये जो मामलात हैं दिल के ज़रा ये नाजुक हो जाते हैं जब बंदा अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है। तो मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का आमदिन तो कोई, लेकिन मामूल से बढ़ के जो मनफी असरात के आमदिन या एहतियात तलब दिन है वो 6 और 7 अक्टूबर के, इन 2 दिनों में आपको मामूल से बढ़ के ही मुहतात रहना होगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।